रात का रहस्य, एक डरावनी सच्चाई। क्रिएटर तहायूनुस। न्यू मून। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था। लोग कहते थे कि उस घर में रात को अजीब आवाजें आती है। कोई कहता वहां कोई साया रहता है। 13। कोई कहता वहां से रोने की आवाज आती है। लेकिन गांव का एक लड़का आरिफ इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात उस घर में अकेले जा। आरिफ हंस पड़ा, मैं किसी भूत से नहीं डरता। रात 12 बजे आरिफ टॉर्च लेकर उस पुराने घर के अंदर गया। घर के अंदर हर तरफ धूल थी, टूटी हुई कुर्सियां, दीवारों पर पुराने निशान और अजीब सन्नाटा। अचानक ऊपर वाली मंजिल से थक 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 कदमों की आवाज आने लगी। आरिफ का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। क्रीक। अंदर एक पुराना आईना रखा था। आरिफ ने जैसे ही आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे डर लगने लगा था। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी, और फिर आईने में एक डरावना चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें पूरी काली थीं। वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फेस स्क्रीमिंग इन फियर। आरिफ डरकर भागने लगा, लेकिन नीचे जाने वाली सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। पूरा घर अचानक बंद हो गया। दरवाजे अपने आप धड़ाम धड़ाम बंद होने लगे। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? आरिफ कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल डरावना। वो धीरे धीरे आरिफ की तरफ बढ़ने लगी। आरिफ जोर जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। अगले दिन गांव वाले उस घर के अंदर गए, लेकिन वहां आरिफ नहीं मिला। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब वो भी हमारे साथ है। कहते हैं आज भी उस पुराने घर के पास रात में कोई जाए तो अंदर से आरिफ की आवाज सुनाई देती है, मदद करो। क्लैपरबोर्ड द एंड।